नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूं आप सब ठीक होंगे। दोस्तों, वक्फ संशोधन बिल को लेकर पूरे देश में चल रहे हंगामे के बीच एक बड़ी खबर सामने आ रही है। दोस्तों, आंध्र प्रदेश में सरकार ने वक्फ बोर्ड को भंग कर दिया है। दोस्तों, अभी आंध्र प्रदेश में चंद्रबाबू नायडू की सरकार है और इन्होंने एक आधिकारिक तौर पर आदेश जारी किया है जिसमें कहा गया है कि जल्द ही नया वक्फ बोर्ड बनाया जाएगा। दोस्तों, आंध्र प्रदेश में टीडीपी पवन कल्याण की जनसेवा और बीजेपी का गठबंधन इस समय सत्ता में है। टीडीपी सरकार ने कहा है कि वक्फ बोर्ड मार्च 2023 से ही काम नहीं कर रहा है और इसमें शिया और सुन्नी मुस्लिम समुदायों के सदस्यों और पूर्व सांसदों का प्रतिनिधित्व भी नहीं है। इस कारण से यहाँ वक्फ बोर्ड का कामकाज बहुत स्लो हो गया है। टीडीपी सरकार ने पिछले सरकार द्वारा गठित किए गए राज्य वक्फ बोर्ड की तरफ से जारी किए आदेशों को भी वापस ले लिया है। दोस्तों, आपको बता दें कि यहाँ पर वर्तमान सरकार से पहले वाईएसआर कांग्रेस पार्टी की सरकार थी। दोस्तों, आंध्र प्रदेश की राज्य सरकार ने यह फैसला ऐसे वक्त में लिया है जब कई राज्यों के वक्फ बोर्ड अतिक्रमण और जमीनों को लेकर किए गए दावों के आरोपों का सामना कर रहा है और इसे लेकर विवाद पैदा हो गया है। दोस्तों, वक्फ बोर्ड के बढ़ते अतिक्रमण को देखते हुए इस साल केंद्र सरकार ने 8 अगस्त को लोकसभा में वक्फ संशोधन बिल पेश किया था और कहा था कि इस कानून का उद्देश्य वक्फ बोर्ड के काम को बेहतर करना और वक्फ संपत्तियों का देखभाल सुनिश्चित करना है। लेकिन विपक्षी दलों के द्वारा इस बिल का जोरदार विरोध किया जाने के बाद इसे ज्वाइंट पार्लियामेंट कमेटी जेपीसी के पास भेज दिया गया था। दोस्तों, विपक्षी दलों के साथ ही बहुत से मुस्लिम संगठनों ने भी इस बिल का जमकर विरोध कर रहे हैं। इन संगठनों का मानना है कि सरकार इस विधेयक के जरिए वक्फ संपत्तियों पर कब्जा करना चाहती है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। सरकार सिर्फ वक्फ विधेयक में संशोधन के जरिए इसमें पारदर्शिता लाना चाहती है, जिससे किसी का भी जमीन पर वक्फ बोर्ड जबरदस्ती कब्जा न कर सके। दोस्तों, अभी हाल ही में आप लोगों ने वक्फ के ऊपर ऐसे बहुत से केस सुने होंगे जिसमें लोगों ने आरोप लगाया है कि उनके ज़मीन को वक्फ अपना बता रहा है। दोस्तों, आखिर क्या है वक्फ का इतिहास, थोड़ा इसका भी जान लेते हैं और ये भारत में कब चालू हुआ था। दोस्तों, मान्यता है कि पैगंबर मोहम्मद साहब के समय में 600 खजूर के पेड़ों का एक बाग था, जिससे होने वाली आमदनी से मदीना के गरीब लोगों की मदद की जाती थी। ये वक्फ के सबसे पहले उदाहरणों में से एक माना जाता है। लेखक एस अतहस हुसैन और एस खालिद रशीद ने अपनी किताब भारत में वक्फ कानून और प्रशासन 1968 में बताते हैं कि 1206 से 1526 ईस्वी के बीच दिल्ली सल्तनत के समय भारत में वक्फ बोर्ड की शुरुआत हुई। सुल्तान मुइजुद्दीन सैम गौर ने मुल्तान की जामा मस्जिद को वक्फ में 2 गांव दान दिए थे। लेकिन ब्रिटिश राज के दौरान लंदन की प्रीवी काउंसिल के 4 जजों ने ब्रिटिश राज के दौरान वक्फ कानून को असामान्य घोषित कर दिया। भारत ने मुसलमान वक्फ प्राधिकरण अधिनियम 1913 कानून बनाकर 4 अंग्रेज जजों के सुनाए गए फैसले को दोबारा बदल दिया और 1954 में आज़ादी के बाद भारत में वक्फ अधिनियम नाम से अलग कानून बना, जिसके बाद वक्फ बोर्ड एक सरकारी संस्था की तरह काम करने लगा और 1964 में देश में पहली बार सेंट्रल वक्फ काउंसिल बनाई गई। तो वक्फ बोर्ड की कार्य की बात करें तो वक्फ में मिलने वाली जमीन या संपत्ति की देख रेख के लिए कानूनी तौर पर एक संस्था बनी जिसे वक्फ बोर्ड कहते हैं। 1947 में देश का बंटवारा हुआ तो काफ़ी संख्या में मुस्लिम देश छोड़कर पाकिस्तान गए थे। वहीं पाकिस्तान से काफ़ी सारे हिंदू लोग भारत भी आए थे। 1954 में संसद ने वक्फ एक्ट 1954 के नाम से कानून बनाया। इस तरह पाकिस्तान जाने वाले लोगों की ज़मीन और संपत्तियों का मालिकाना हक इस कानून के जरिए वक्फ बोर्ड को दे दिया गया। 1955 में यानी कानून लागू होने के 1 साल बाद इस कानून में बदलाव कर हर राज्यों में वक्फ बोर्ड बनाए जाने की बात कही गई।
और इस वक्त देश में अलग अलग प्रदेशों के करीब 32 वक्फ बोर्ड हैं जो वक्फ की संपत्तियों का रजिस्ट्रेशन, देखरेख और मैनेजमेंट करते हैं। बिहार समेत कई प्रदेशों में शिया और सुन्नी मुस्लिमों के लिए अलग अलग वक्फ बोर्ड भी हैं। वक्फ बोर्ड का काम वक्फ की कुल आमदनी कितनी है और इसके पैसे से किसका भला किया गया, इसका पूरा लेखा जोखा रखना होता है। इनके पास किसी जमीन या संपत्ति को लेने और दूसरे के नाम पर ट्रांसफ़र करने का कानूनी अधिकार है। बोर्ड किसी व्यक्ति के खिलाफ कानूनी नोटिस भी जारी कर सकता है। किसी ट्रस्ट से ज़्यादा पावर वक्फ बोर्ड के पास होता है। लेकिन केंद्र सरकारी वक्फ बोर्ड में कानून में बदलाव करना चाहती है। मोदी सरकार वक्फ बोर्ड एक्ट में करीब 40 बदलाव करना चाहती है। इसके लिए वक्फ संशोधन बिल लाने की तैयारी है, जिसका विरोध कर रहा है। इस साल मानसून सत्र में 8 अगस्त को लोकसभा में वक्फ बिल 2024 पेश किया गया था। कांग्रेस और समाजवादी पार्टी समेत विपक्षी दलों ने इस बिल का विरोध करते हुए इसे मुस्लिम विरोधी बताया था। विपक्ष के आपत्ति और भारी विरोध के बीच ये बिल लोकसभा में बिना किसी चर्चा के जेपीसी को भेज दिया गया था। इस जेपीसी की अध्यक्षता बीजेपी सांसद जगदम्बिका पाल कर रहे हैं। जेपीसी में 31 सदस्य हैं। इसमें लोकसभा से 21 और राज्यसभा से 10 मेंबर हैं। जेपीसी को राज्य सरकारों से चर्चा कर रिपोर्ट तैयार करना है, जिसे शीतकालीन सत्र में पेश करने का कहा गया है। जेपीसी गठन के बाद से इसके सदस्यों की बड़े स्तर पर 8 बैठक हो चुकी है। 28 नवंबर को 8वीं बैठक में जेपीसी का कार्यकाल बढ़ाने का फैसला किया गया है। अब जेपीसी की रिपोर्ट 2025 के बजट सत्र के अंतिम दिन तक बढ़ाने की बात कही गई है। दोस्तों, वक्फ बोर्ड के पुराने कानूनों और नए कानून में क्या अंतर है, या कहें तो वक्फ बिल संशोधन के बाद क्या नियम बदल जाएंगे। दोस्तों, वक्फ बोर्ड का पुराना कानून में के तहत अगर वक्फ बोर्ड किसी प्रॉपर्टी पर दावा करता है तो उस जमीन पर दावा करने वाला सिर्फ ट्रिब्यूनल में ही अपील कर सकता है। लेकिन नए बिल के अनुसार जमीन पर दावा करने वाला ट्रिब्यूनल के अलावा रेवेन्यू कोर्ट, सिविल कोर्ट या हाई कोर्ट में अपील कर सकेगा। इसके साथ ही पहले वक्फ ट्रिब्यूनल का फैसला आखिरी माना जाता था, उसे चुनौती नहीं दी जा सकती थी। लेकिन अब संशोधन के बाद ट्रिब्यूनल के फैसले के खिलाफ हाई कोर्ट में अपील की जा सकती है। पहले किसी ज़मीन पर मस्जिद हो या उसका उपयोग इस्लामिक उद्देश्य के लिए हो तो ऑटोमेटिक वक्फ की संपत्ति हो जाती थी। लेकिन संशोधन के बाद जब तक किसी ने वक्फ को दान में ज़मीन नहीं दी हो, उस पर भले ही मस्जिद बनी हो, पर वहाँ वक्फ की संपत्ति नहीं मानी जाएगी। इसके साथ ही पहले वक्फ बोर्ड में महिलाओं और बतौर सदस्य अन्य धर्म के लोगों की एंट्री नहीं होती थी। लेकिन संशोधन के बाद वक्फ बोर्ड में 2 महिलाओं और अन्य धर्म के 2 सदस्यों को भी एंट्री मिल जाएगी। दोस्तों, कैसी लगी जानकारी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। धन्यवाद। जय हिंद।